प्यार का सागर कहते ही प्यार की अखुट बरसात, अनलिमिटेड प्यार, फुहार ही फुहार, सच्चा प्यार बिना शर्त के। एक परमात्मा ही बच्चों से कर सकता है सच्चा प्यार। वो प्यार कभी हिलता डुलता नहीं है। वो प्यार सदा समर्थवान है। प्यार समर्थवान, प्यार समर्थवान है मतलब वो कर सकने में भी, वो बच्चों को कर सकने में भी सदा था, सदा है और सदा रहेगा। और बच्चे भी सदा थे, सदा है, सदा रहेंगे। इस प्यार को कभी मिटाया नहीं जा सकता। इस प्यार का कभी विनाश नहीं होता। इस प्यार में कोई ऐसा बंधन नहीं है कि मुझे 11:40 पे याद आई है और मुझे अभी मिलना है। ये प्यार स्वतंत्र है। परमात्मा का प्यार स्वतंत्र है। आप 11:40 पर आपको तेज याद आई है प्यार की, आप तुरंत मिल सकते हैं अपने प्यार से। यहाँ प्यार खरा भी हो सकता है, धोखे का भी हो सकता है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। यहाँ जो प्यार करते हैं उसकी पूर्णता मिल जाए, बीच से प्यार निकल जाए, सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ का प्यार और परमात्मा का प्यार सदा काल के लिए, कभी बीच से निकलने वाला नहीं है। सदा लुटता और लुटाता है, सदा लुटता है, स्वयं भी लुटता है और बच्चों को भी लूटता है। स्वयं भी उतारता है, स्वयं परमात्मा बच्चों की रूह में उतरता है और बच्चों को भी अपनी रूह में उतारता है, स्वयं भी उतरता है। किसमें? बच्चों की रूहों में परमात्मा। आज रूहें खाली कैसे हो गई? प्यार करने वाले तो बहुत हैं, फिर भी प्यासी हैं, फिर भी खाली हैं। क्यों? किससे? किससे खाली हैं? परमात्म प्यार से खाली है, परमात्म ऊर्जा से खाली है। रूह परमात्म ऊर्जा से खाली है। ऐसे तो माँ का प्यार, पिता का प्यार, भाई का प्यार, दोस्त का प्यार, पति का प्यार, पत्नी का प्यार, संगिनी का प्यार, कितने प्यार है।
फिर भी आज रूह प्यासी की प्यासी है। किस प्यार की कमी है रूह को? सच्चे प्यार की। सच्चा प्यार एक परमात्मा ही रूह में समाकर कर सकता है। रूह आत्मा, ऑलमाइटी परमात्मा रूह में उतर जाता है। जब उतर जाता है तो भीग जाते हैं। किसमें? अपने आराध्य में। किसमें? अविनाशी में। किसमें? बलिहार जाने वाले पर। जो बलिहार जाता है उस पर। परमात्मा बच्चों में उतर जाता है और बच्चों को अपने में उतार लेता है। अपने में जब ये हो जाता है, ये हो जाता है जब प्रेम का बादशाह जब रूह में उतरने लगता है, चारों ओर हरियाली हरियाली नजर आती। सूखापन समाप्त हो जाता है। जब वो प्रेम रूह में उतरता है, चारों ओर मधुमास हो जाता है। इसीलिए तो उसके महीने को सावन का महीना कहते हैं। हरा भरा। हरियाली सिर्फ घास फूस की नहीं कि घास से या वृक्षों की हरियाली से हरियाली। हरियाली किसकी? मन की हरियाली। मन में उजियारा, मन में आनंद, मन प्रेम से भरा हुआ। जब मन सत्य के प्रेम से भर जाता है, सत्य के प्रेम से, प्रेम तो यहां भी करते हैं, नीचे भी, लेकिन कभी वो प्रेम सुख बनता है, कभी वो प्रेम दुख बनता है। सुख का भी साधन बनता है वो प्रेम, और बेहद के दुख का भी साधन बनता है नीचे का प्रेम। लेकिन जब सत्य से प्रेम करते हैं, सदा सत्य से, सदा शिव से प्रेम करते हैं, मन सावन बन जाता है। मरुस्थल गुलजार हो जाता है। मरुस्थल उसके मिलने से पहले मैं कैसा था? नीरा मरुस्थल था। क्या उठते थे मरुस्थल में? तूफान उठते थे, विचारों के तूफान। आंधी चलती थी। उसके आने से पहले मरुस्थल में क्या था? कांटों की झाड़ियां लगी हुई थी। बातों के कांटे चुभते थे। मन में विवाद पैदा होता था। उलझन, तनाव, पीड़ा होती थी मधुमास के आने से पहले, उसके आने से, उसके आगमन से पहले। जब सदा सावन रूह में उतरा,
सूरज से, तपती हुई रूह को मिल जाए तरोवर की छाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब से शरण तेरी आया। वो राम राम माला जपने की चीज नहीं है, वो प्यार है, प्यार, वो मोहब्बत है, वो शास्त्र नहीं है जो रट रट के शास्त्र पढ़ो, कंठस्थ कर लो। शास्त्रों को कंठस्थ कर लेंगे तो जीवन बंधन से मुक्त हो जाएंगे। वो ऐसी चीज नहीं है, वो प्रेम है। वो मंत्र नहीं है, वो जाप नहीं है, पूजन नहीं है, पाठ नहीं है, वो सच्चा साथी है, संगी है, रहनुमा है, कदम से कदम मिलाकर साथ चलने वाला है, वायदा निभाने वाला है, वायदा करके वायदा निभाता है, आदि से लेके अंत तक, आदि से लेके अंत तक। जब सृष्टि का फर्स्ट डे था, जब सृष्टि बनी थी उसका फर्स्ट डे था, और जब सृष्टि का अंतिम प्रहर आएगा, अंतिम दिन आएगा, तब से लेकर तब तक वायदे पर खरा उतरने वाला। 10 जन्म पहले वायदा किया था उसने, 10 जन्म, मेरे जब पिछले 10 जन्म पहले उसने मुझसे वायदा किया था, मेरे 10 जन्म हो गए, मेरे 20 जन्म हो गए, तब भी वो अपने वायदे को याद रखता है। मैं रूह कपड़ा बदलती हूँ, ये जो मेरा शरीर बदलता है, मैं रूह कपड़ा बदलती हूँ, लेकिन वो वायदा किससे करता है? रूह से। वायदा कपड़े से थोड़ी किया जाता है। आप वायदा किससे करते हो? कपड़े में रहने वाले मनुष्य से वायदा करते हो या कपड़े से वायदा करते हो? परमात्मा इससे भी ऊपर है। वो शरीर रूपी कपड़े में बैठी रूह से वायदा करता है। अगर उसने 10 जन्म पहले उस रूह से वायदा किया था कि मैं जन्म जन्म तेरा साथ निभाऊंगा, तो मैं शरीर रूपी कपड़े कितने भी बदलूं, 10 बदलूं के 20 बदलूं, अगर उसने किया था तो वो वायदा निभाता है। ये बात अच्छे से जान ले, समझ ले। हम उससे मतलब एक जन्म का रखते हैं, हम एक जन्म से नापते तोलते हैं, हम उसको एक जन्म से नापते तोलते हैं, इस जन्म की बस गिनती करते हैं। इस जन्म में वो कब कब मेरे साथ था और कब कब नहीं था। वो टोटल जन्म की गिनती करता है। मैं कब कब तेरे साथ था, वो पूरा ब्यौरा देता है। मैंने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा, तूने जब जब मुझे याद किया, जब जब पुकारा, मैं चला आया। जब तूने मुझे याद ही नहीं किया, मुझे आवाज ही नहीं दी, तू तो आवाज किसी किसी को दिए जा रहा था। तो मैं आता भी तो तुझे समझ ना आता। तू जब किसी किसी को आवाज दिए जा रहा था तो मैं आ भी जाता तो तुझे समझ ना आता कि मैं आया हूं। आप भी तो देखो ना, जो दिल से तड़प से आपको पुकारते हैं आपको, और जब आप वहां पहुंचते हो तब वो आपकी प्रेजेंस को प्रेजेंस मानते हैं।
जब आप वहां पहुंचते हो, जब आपको पर्सनल आपको पुकारा, उसने पुकारा किसी को, उसने पुकारा किसी को और पहुंच गए आप, तो वो आपकी प्रेजेंस का मतलब समझ नहीं पाएगा जब उसने पुकारा किसी और को था और आप पहुंच गए उसको आश्वासन देने, तो वो आपके आने का अर्थ समझ नहीं पाएगा। वो आपके आने का अर्थ तभी समझ पाएगा जब वो पर्सनली आपको कॉल करेगा, आपको बुलाएगा। इसी तरीके से वो आ भी जाए तो हम उसके आने का मतलब नहीं समझ पाते हैं, वो आ गया है। हम उसके आने का मतलब तभी समझ पाते हैं जब पर्सनली हम उसे कॉल करते हैं, तुम आओ, मैं फंसा हुआ हूं, मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गया हूं, मुझे रास्ता दिखाओ। उससे पहले तो मैं यहां वहां जहां तहां फोन मिलाता रह रहा था, उसको तो मैंने कॉल किया ही नहीं। फिर कैसे कह सकता हूं कि तुम आए नहीं जब मैंने आवाज दी थी? फिर मैं कैसे कह सकता हूं ये बात? अपने आप से पूछ के देखो, कब मैंने पूरा उसको सरेंडर किया, कब मैंने उसी को आवाज दी कि तुम्हें आना ही पड़ेगा। कोई आए या ना आए, कोई मदद कर सके या नहीं कर सके, मुझे नहीं मालूम, आपको आना पड़ेगा। आपने मुझसे वायदा किया था कि जब तुम पुकारोगे मैं जरूर आऊंगा। जब मेरी चेतना, जब मेरा आह्वान, परमात्मा के प्रति मेरा आह्वान जब ऐसा हो जाता है कि तुम ही तुम आ जाओ, बस आ जाओ, तो वो उसी सेकंड चला आता है, उसी सेकंड। जब माझी को अपनी पतवार पूरी सौंप देते हैं, खिवैया को खिवैया मान के, जो केवट का काम है, जो केवट का काम है नैया चलाने का, पार ले जाने का, वो तो खेवट ही ले जाएगा ना। इस पार से उस पार ले जाने का जिसका काम है वही तो ले जाएगा ना। मैं मेरे ड्राइवर को बोलूं तू ले चल, मैं मेरे भाई को, मेरे दोस्त को बोलूं तू ले चल, ना तो उसको बोट चलानी आती है और ना ही उसको नदियां पार कराना आता है, जिसको मैं बोलता हूं कि तू मेरी नाव ले चल पर ले पार। इस पार से उस पार, इस पार से उस पार, इस मृत्यु लोक से इस धरती पृथ्वी लोक से बैकुंठ लोक तक, पृथ्वी लोक से बैकुंठ लोक तक जो जो नाव ले जा सकता है, खिवैया, खेवट, वही तो लेके जाएगा ना। समझो बात को, जिसका काम है उसी को तो बुलाओगे ना। गाड़ी ड्राइवर को, धोबी वाले को बोलो धोबी गाड़ी आज तू चला ले, आज ड्राइवर नहीं आया,
तो धोबी थोड़ी जानता है गाड़ी चलाना। धोबी का काम धोबी का ही है, ड्राइवर का काम ड्राइवर का ही है, राशन वाले का काम राशन वाले का ही है। जिसका काम, ये किसका काम है? इस पार से उस पार ले जाने का। परमात्मा का काम। परमात्मा को क्या कहते हैं? गॉड। क्या कहते हैं? गॉड। गॉड किससे बना? जी से जनरेट करने वाला, जनरेट स्थापना करने वाला, उसे ऑपरेट करने वाला, पालना करने वाला, डी से डिस्ट्रॉय करने वाला, संहार करने वाला। तीन है, तीन, GOD। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। किसकी स्थापना? सत धर्म की स्थापना, सत्कर्म की स्थापना, गुणों की स्थापना। गुणों से ही तो नर से नारायण बनते हैं ना, जब गुण धारण करते हैं। गुण से ही तो मनुष्य से देवता बनते हैं ना। ऐसे थोड़ी कि देवता 4 हाथ पैर वाले, 4 हाथ वाले 10 भुजा वाले होते हैं। 10 भुजा कैसे चलेगी? कैसे काम करेगी? 5 सिर किस में समाएंगे? 4 सिर। इन सब का शाब्दिक अर्थ है। 10 भुजा माना शक्ति, 10 शक्ति धारण करना। 100 भुजा 100 शक्ति, 1000 भुजा 1000 शक्तियां धारण करना, ना कि 1000 भुजाएं। परमात्मा जनरेट करता है, स्थापना करता है। स्थापना किसके? सतधर्म की। जब मेरे भीतर सत्कर्म जागृत होते हैं, जब मेरे भीतर धर्म की स्थापना होती है, समय समय पर आपको धर्म का अर्थ बताया जाता है और बताया जाएगा आगे आगे। अभी आप इतना समझें, जब मेरे भीतर सत धर्म की स्थापना होती है, गुणों की स्थापना होती है, ये मेरे भीतर जनरेट, सतधर्म जनरेट हो रहा है। सत्कर्म, मनुष्य से देवता बनने का कार्य चल रहा है मेरे भीतर। धीरे धीरे महीना 2 महीना 6 महीना में मैं देखता जाऊंगा मेरे भीतर से आसुरी संस्कार खत्म होते जा रहे हैं और मेरे भीतर दैवी संस्कार धारण हो रहे हैं। ऑटोमेटिक मैं बुराइयों को छोड़ता जा रहा हूँ, ऑटोमेटिक मैं गुणों को धारण करता जा रहा हूँ। ये प्रक्रिया मेरी स्वाभाविक हो गई है। अब मुझे वो बातें अच्छी नहीं लगती जिन बातों में मैं सारा दिन रहता था। अब मुझे मौन रहना अच्छा लगता है, अब मुझे एकांत प्रिय लगता है। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये सत धर्म की स्थापना हो रही मेरे भीतर। पहले मैं सारा दिन इधर बैठ उधर बैठ, इधर की बातें उधर की बातें करता था। अब तो ये बातें मेरे जीवन से बिल्कुल खत्म हो गई है। अब तो मुझे अच्छी नहीं लगती। मुझे लगता है ये सब क्या बातें, वाहियात बातें, इनमें समय वेस्ट करना। मतलब मेरे भीतर सतधर्म स्थापित हो रहा है, सत्कर्म स्थापित हो रहे हैं मेरे भीतर। मेरा परिवर्तन हो रहा है, मैं जागरूक हो रहा हूँ। किसके प्रति? सत्य के प्रति मैं जागरूक हो रहा हूँ। अब मैं सोया हुआ था अभी तक, किसमें? अज्ञानता की नींद में। मुझे पता ही नहीं था समय की क्या वैल्यू होती है, मुझे पता ही नहीं था परमात्मा की क्या वैल्यू होती है, मुझे पता ही नहीं था मेरी क्या वैल्यू है, मुझे पता ही नहीं। नहीं तो मुझे ज्ञान की वैल्यू थी, बस
उठा, खाया पिया, नहाया धोया, चल कल फिर यही किया, परसों फिर यही किया। मेरे भीतर कोई जागरूकता का संस्कार नहीं था। 10 वर्ष पहले भी मैं ऐसा ही था जो आज हूं। 10 वर्ष पहले भी मेरी ऐसी ही नेचर थी, मेरी ऐसी ही धारणा थी जो मेरी आज है। 10 साल से मैं उसी एक ही ढर्रे पर चल रहा हूं। मतलब मेरी ग्रोथ तो हो ही नहीं रही। 10 साल पहले भी मेरे यही स्वभाव संस्कार थे, आज भी मैं ऐसा ही हूं। तो मेरी ग्रोथ कहाँ हुई? मेरे बाहर से मेरा शरीर तो बढ़ा, बाहर से मेरा शरीर तो 10 साल से 20 साल का हुआ, 20 साल से 30 साल का हुआ बाहर से शरीर तो, लेकिन मेरी भीतर से तो ग्रोथ नहीं हुई ना। मेरी आत्मा में तब्दीली तो नहीं हुई ना। मेरी आत्मा तो जागृत नहीं हुई ना। मेरी सोच में परिवर्तन तो नहीं आया ना। तो इसको जागरण नहीं कहेंगे जो मेरी सोच में परिवर्तन नहीं आया। मैं 10 साल पहले भी ऐसे था, अब भी ऐसे। मेरे भीतर स्थापना का कार्य शुरू नहीं हुआ। और जब मेरे भीतर मेरे मन की तब्दीली होनी शुरू हो गई, जब मेरी बुद्धि की तब्दीली, मेरे मन और बुद्धि ने ज्ञान को धारण करना शुरू कर दिया, परमात्मा की एक्सेप्टेंस, परमात्मा को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, उसकी प्रेजेंस को अपने भीतर फील करना शुरू कर दिया, शक्तियों को धारण करने लगा, चिंता, तनाव, उलझन भरे विचार मेरे भीतर से गायब होने लगे, गायब होने लगे। अब मैं स्थिर होने लगा। अब मुझ में पहले जैसी चंचलता नहीं रही है, पहले जैसा भय, पहले जैसी झुंझलाहट, पहले जैसा जोश, पहले जैसी घबराहट अब मुझ में नहीं रही है। मैं चेंज होने लगा। तो मेरे भीतर क्या होने लगा? जी का काम होने लगा, जी का काम। जनरेट होने का काम होने लगा। अब मेरे भीतर ब्रह्मा का कार्य शुरू हो रहा है जब मेरे साथ ऐसा सब कुछ होने लगा है। मैं बदल रहा हूं। अब भीड़ मुझे रास नहीं आती है। जो सब 24 घंटे में भीड़ में रहता था, हा हू ही हा, इसी में ही रहता था, अब भीड़ मुझे पसंद नहीं आती है। अब मुझे अपने आप से मिलने में मजा आता है। अब मुझे बाह्य मुखी होने की बजाय अंतर्मुखता सुहाती है। मेरा अपने आप से बात करने का मन करता है। अब मेरा बाहर के लोगों से बात करने का बिल्कुल मेरा मन नहीं करता, मेरा सर दर्द होता है। अब मेरा अपने आप से बात करने का मन करता है। अब मैं अपने लिए चाहता हूं मुझे समय मिले। अब मैं भीड़ से दूर रहना चाहता हूं। क्या काम हो रहा है? जनरेट, जी का काम हो रहा। मेरे अंदर कलम लग रही है। किसकी? सतयुग की। सतयुग में कोई ये नहीं कि ऊपर से नीचे तक सोना जेवर लादने वाले, 24 घंटा मुकुट लादने वाले ही देवता होते थे। नहीं, जिसके अंदर गुण है वो देवता है, जिसके अंदर अवगुण है वो असुर है। जो सुर में है, जो सुर में ताल में है, सुर में ताल में मतलब जो नेचर के साथ है। सुर का मतलब जो नेचर के साथ है, वो सुर। सुर माना देवता।
जो नेचर के अगेंस्ट है वो असुर है, असुर, सुर से दूर, सुर ताल में नहीं है जो नेचुरल, वो असुर हैं। और थोड़ी कोई देवता और असुर के शरीर अलग या रहना सहना अलग करना अलग नहीं। हम देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, किसी को गुण होते हैं जिसके अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई देवता हो, बिल्कुल देवी जैसे लक्षण हैं इनके, तो ऐसे लगता है जैसे कोई शैतान हो, नीरा असुर है। सारे कर्म इसके ऐसे असुरों वाले, कर्म से असुर बनते हैं, कर्म से देवता बनते हैं। जब ये सब कुछ मुझ में हो रहा है परिवर्तन, तो मेरा देवता रूप बनता जा रहा है। मैं मनुष्य से देवता बनने की सीढ़ी पर, मनुष्य से देवता, परमात्मा मनुष्य से देवता बनाते हैं। मेडिकल का टीचर साइंस पढ़ाएगा, कॉमर्स का टीचर अकाउंट्स पढ़ाएगा, कंप्यूटर का टीचर कंप्यूटर सिखाएगा, मैथ्स का टीचर मैथ्स सिखाएगा। जो पढ़ाई करते हैं उसी पढ़ाई से रिलेटेड हमको टीचर मिलता है। यहां कौन सी पढ़ाई करनी है? नेचर की पढ़ाई। नेचर कैसी? गुणों की पढ़ाई। गुण किसको कहते हैं? पहले गुरुकुल होते थे, ये सब बातें गुरुकुल में सिखाई जाती थी। अंग्रेजों ने आके सबसे पहले गुरुकुल पे ही वार किया, सबसे पहले गुरुकुल बंद किए। गुरुकुल बंद होंगे तो संस्कारों के ऊपर चोट लगेगी। जब वो भारतीयों के संस्कार ही खत्म हो जाएंगे, इनके भीतर संस्कार ही हैं जिसकी वजह से हम इनको झुका नहीं सकते। अंग्रेजों ने ये बात समझ ली थी, ज्यादा समझदार बने थे। इनको धर्म से काट दो, इनको संस्कारों से काट दो, इनको अंग्रेजी सिखाओ, इनको खाना पीना सिखाओ, दूषित खान पान। भारत को कर्महीन धर्महीन बनाने का अंग्रेजों का